आज सुबह की कक्षा में सूत्र था ज्ञानान मुक्ति। इस पर बात चल रही थी। मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। और जो बाकी छोटे छोटे लक्ष्य हैं वो अंतिम लक्ष्य नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य हैं। अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। जब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। दुख पूरी तरह से नहीं छूटेगा, पूरा सुख प्राप्त नहीं होगा। यही हमारा लक्ष्य है। 100% दुख छूटना चाहिए, 100% सुख प्राप्त करना चाहिए। इस बात से मुझे लगता है आपका विरोध नहीं होगा, नहीं है ना? तो लक्ष्य सबका यही है। अब लक्ष्य तो मोटा मोटा पता चल गया कि मोक्ष प्राप्ति लक्ष्य है। वहीं जाकर ये दोनों काम सिद्ध होंगे, सारे दुखों की निवृत्ति और 100% सुख की प्राप्ति। ये मोक्ष में होगा और कहीं नहीं होगा। अब अगली बात यह है कि हमें मोक्ष तक पहुंचना है, उसकी जानकारी करनी होगी। जिसको दिल्ली जाना है, राष्ट्रपति भवन तक राष्ट्रपति जी से मिलना है, तो उसको पहले जानकारी तो करनी पड़ेगी ना कि दिल्ली कैसे जाऊं, किस दिशा में है, उसको जानकारी करनी पड़ेगी। और बताने वाला व्यक्ति यदि यदि गलत बता दे तो वो गलत दिशा में दौड़ लगाएगा और ठीक लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा। उसको कलकत्ता का रास्ता दिखा दे, जाना है दिल्ली, और रास्ता बता दे कलकत्ता का, तो कलकत्ता पहुंचेगा, दिल्ली नहीं पहुंचेगा। तो रास्ते की जानकारी करनी है। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जिसको दिल्ली का रास्ता मालूम हो, और उसको भी वहीं जाना, राष्ट्रपति जी से मिलना। रास्ता बताने वाले को भी और पूछने वाले को भी, दोनों को राष्ट्रपति जी से मिलना है। तो इसका अर्थ है जो रास्ता बताएगा वो खुद भी उस रास्ते पे चल रहा होगा, तभी तो बताएगा। उसको ज्ञान भी ठीक हो कि कौन सा रास्ता है और वो खुद भी चल रहा हो, तब फिर वो जो बताएगा तो ठीक बताएगा। जो स्वयं भटका हुआ व्यक्ति है वो खुद ही कलकत्ते की ट्रेन में बैठा है, वो दिल्ली का रास्ता कैसे बताएगा? तो इस समय जो सैकड़ों हजारों ये संप्रदाय चल रहे हैं, इनके संचालक और प्रचारक ये स्वयं भटके हुए हैं। इनको किसी को पता नहीं है मोक्ष कहाँ है, किसके पास मिलता है, किसके अधिकार में, इनको नहीं मालूम। तो यदि हम इनके पीछे लग गए तो हम भी भटक जाएंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानी से ढूंढना पड़ेगा कि सही रास्ता कौन सा है, और सही रास्ता बताने वाला सही गुरु कौन सा है। वो खुद भी उस रास्ते पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि चल रहा है तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे, तो हम भी ठीक जगह पहुंचेंगे। इसलिए महर्षि कपिल जी ने इस सूत्र में बताया ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। कौन से ज्ञान से? तत्व ज्ञान से। हाँ बोलिए, कौन से ज्ञान से? तत्व ज्ञान से। इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाना भाई, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए, थोड़ी सी। ओम, हाँ बस बस ठीक है, धन्यवाद। तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तत्व ज्ञान क्या है, कहाँ से मिलता है? वेदों से। तत्व ज्ञान कहाँ से मिलता है जी? वेदों से। अब वेद को आप सीधा पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वेद की भाषा आप जानते नहीं। जानते हैं वेद की भाषा? जो लोग वेद की भाषा जानते हैं वो वेदों को सीधा पढ़ सकते हैं। कई बार मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी कोई वेद का प्रमाण दो। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको वेद पढ़ना आता है? तो कहते हैं नहीं आता। जब आपको पढ़ना ही नहीं आता तो फिर वेद का प्रमाण क्यों मांग रहे? जिस व्यक्ति को चीन की भाषा पढ़नी नहीं आती वो कहे जी मुझे चीन की भाषा का प्रमाण दो। क्या मतलब है? सर तुम्हें पढ़नी तो आती नहीं, तो तुम चीन की भाषा का प्रमाण क्यों मांग रहे हो? जो भाषा आप पढ़नी जानते हैं वो भाषा का प्रमाण मांगो तो ठीक भी है। आप उसको समझते हैं, उसको पढ़ के पता लग जाएगा कि ये बात कही कि नहीं कही, ठीक कही, क्या कही। वो भाषा तो समझ में आनी चाहिए। अब वेद का तो काखा भी नहीं आता और वेद का प्रमाण मांगते हैं सीधा ही, तो वो अनुचित है। तो जब वेद पढ़ना नहीं आता और ये सत्य मार्ग मिलेगा वेदों से, तो फिर क्या करें? तो फिर दूसरा उपाय है कि जिन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, समझा और उन्होंने सरल भाषा में लिखा वेदों की बातों को सरल भाषा में, फिर उनकी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो उससे कुछ आइडिया आएगा। वो वेदों की ही बात लिखते हैं, दूसरी नहीं लिखते, सरल भाषा में। पर प्राचीन ऋषियों ने, जितने भी ऋषि हुए सबने संस्कृत में लिखा। एक पहले ऋषि हुए महर्षि दयानंद जी, जिन्होंने हिंदी भाषा में लिखा। उनके पीछे वाले तो सब लोगों ने संस्कृत में लिखा। अब आपको संस्कृत भी नहीं आती वहां भी वही समस्या है। तो अब इसका समाधान है कि संस्कृत सीखें। हाँ, बिना संस्कृत सीखे ये विद्या समझ में नहीं आएगी। संस्कृत सीखनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी सीखना आरंभ करें। जिनकी उम्र छोटी है, 15-20 साल है, 25 साल है, वो तो पढ़ सकते हैं। अब जिनकी उम्र हो गई 40, 50, 60, 65, वो नहीं पढ़ सकते। तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सीखें, थोड़ी कुछ तो सीखें, बाकी अगले जन्म में करेंगे। मुक्ति कोई एक जन्म में तो होती नहीं। तो जितना इस जीवन में सीख सकते हैं उतना सीखें, बाकी अगले जन्म में सीखेंगे। थोड़ा थोड़ा तो पुरुषार्थ करें। क्या कोई व्यक्ति कंप्यूटर मास्टर बनना चाहता है? क्या अंग्रेजी सीखे बिना कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाएगा? नहीं होगा ना। कंप्यूटर में मास्टरी करनी है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, और अध्यात्म में मास्टरी करनी है तो संस्कृत सीखनी पड़ेगी। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा में और ये अध्यात्म संस्कृत में। महर्षि दयानंद जी ने हिंदी में लिखा, चलो कुछ लिखा, तो जो हिंदी समझते हैं तो उनकी भाषा पढ़ें, उनकी पुस्तक पढ़ें, तो भी कुछ समझ में आएगा। ऋषियों से नीचे अगर किसी और व्यक्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो फिर समस्या है। उसमें संशय रहेगा कि जो ये लेखक लिख रहा है वेदों की बातें, ऋषियों की बातें, ये खुद भी समझ पाया कि नहीं समझ पाया। कहीं ये खुद ही भटका हमको फिर और भटका देगा। तो सबसे पहले लेखक की परीक्षा करनी पड़ेगी, प्रवक्ता की परीक्षा करनी पड़ेगी। ये प्रवक्ता और लेखक ये वेद की बात समझता भी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हमको और कहीं भटका दे। तो इतना परीक्षण करके जब पता चल जाए कि हाँ ये वक्ता ठीक है, ये लेखक ठीक है, ये ऋषियों की बात समझता है, इसकी योग्यता है, और फिर वो जो कहे और लिखे उसकी पुस्तक पढ़ सकते हैं।
तो आप उसकी हिंदी भाषा समझ लेंगे, उसकी हिंदी पुस्तक समझ लेंगे, तो फिर आप लाभ उठा सकते हैं, तो आप भटकने से बच जाएंगे। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। जोश में आके कोई काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। जोश के साथ होश भी चाहिए, जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए, दोनों दोनों का समन्वय करना चाहिए, फिर आप ठीक लक्ष्य पर पहुंचेंगे। कई लोग बहुत जोशीले होते हैं, होश नहीं होता, जोश में गलत दिशा पकड़ लेते हैं, फिर वो भटक जाते हैं, फिर वो रिजल्ट नहीं आता जो आना चाहिए। बाद में फिर दुखी होते हैं कि हमने बहुत गलती की। और कई लोग होश वाले होते हैं, वो समझते तो सब हैं, उनमें जोश ही नहीं होता। वो कुछ करते ही नहीं, बस सुनते हैं, बातें करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते रहते हैं, करते कुछ नहीं, जोश ही नहीं है, तो वो भी प्रगति नहीं कर पाएगा। और बहुत जोश हो और होश नहीं हो, वो भी मार खाएगा। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं जोश और होश दोनों का समन्वय करो, फिर आप ठीक चलेंगे और ठीक प्रगति करेंगे। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये कहाँ से मिलता है? वेदों से। और वेदों को कौन समझता है? ऋषि लोग। तो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने की योग्यता हो तो वहाँ से पढ़ें, और इतनी भी ना हो तो फिर ऐसा व्यक्ति ढूंढें जो ऋषियों के ग्रंथों को समझता हो, ठीक समझता हो, और फिर वो जो सिखाए फिर उससे सीखे, तो आपको वास्तविक ज्ञान मिलेगा। पर पुस्तक पढ़ने से, प्रवचन सुनने से आपको जो ज्ञान होगा वो तत्व ज्ञान नहीं होगा, वो शाब्दिक ज्ञान होगा। कौन सा होगा? शाब्दिक ज्ञान। तत्व ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान में अंतर है। शाब्दिक ज्ञान बहुत लोगों को है, आप में से लगभग सबको है, बहुत सारा शाब्दिक ज्ञान है। जैसे उदाहरण, गुस्सा करना चाहिए, देखो सब मना कर रहे हैं, सबको ज्ञान है नहीं करना चाहिए, पर छोड़ दिया क्या? गुस्सा करना नहीं छूटा ना। गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप ठीक बोल रहे हैं, बोल तो ठीक रहे हैं, वेद की बात है, वेद में लिखा है गुस्सा मत करो, अन्याय मत करो। गुस्सा मतलब अन्याय। क्या बोला? हाँ, अन्याय नहीं करना, अन्याय से गुस्सा नहीं करना, गलत भाषा नहीं बोलना, कठोर भाषा नहीं बोलना, कोई शारीरिक अपराध अत्याचार नहीं करना, अन्याय से नहीं करना, वो गुस्सा है। और न्याय से करना वो ठीक, न्याय वाला गुस्सा करना चाहिए, अन्याय वाला नहीं। जो न्याय वाला गुस्सा है उसका नाम है मन्यु, वेद में लिखा है। और आप मंत्र भी जानते हैं, मन्युरसी मन्युमयी देहि। क्यों लालचंद जी? है ना मंत्र, और लोग प्रार्थना में बोलते भी हैं, ओम तेजोसी तेजोमयी देहि, मन्युरसी मन्युमयी देहि। हे ईश्वर, आप भी न्यायपूर्वक दंड देते हैं, मुझे भी इतनी ताकत दीजिए, मैं भी न्याय कर सकूं। जहां मेरा अधिकार है वहां, हर जगह नहीं, जहां मेरा अधिकार है वहां मैं भी इतना मजबूत बन के रहूं कि मैं अन्याय नहीं करूंगा, न्याय करूंगा। ना मैं अन्याय करूंगा, ना किसी को मेरे अधिकार क्षेत्र में करने दूंगा। हाँ बोलिए बोलिए, क्या कहा? करने भी नहीं दूंगा, बस तो आप ठीक है, तो आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। वेदों में ऐसा लिखा है, ना अन्याय करेंगे ना करने देंगे, जहां तक हमारा अधिकार क्षेत्र है वहां तक। जहां हमारा अधिकार नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, वहां जो दूसरा अधिकारी है वो उसकी जिम्मेदारी है, वहां वो करे अपना न्याय जिसका अधिकार है। तो इस प्रकार से हमें चलना होगा, फिर हम ठीक ज्ञान को प्राप्त करेंगे।